हरियाणा H9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से। खरखुदा ईंट भट्टी से खरखुदा की सब्जी मंडी में अपने पिता के साथ सब्जी खरीदने के लिए आई एक लड़की लापता हो गई। लापता लड़की के पिता ने पुलिस को शिकायत देते हुए मामला दर्ज करवाया है। हसनगढ़ के एक ईंट भट्टे पर बिहार के गुनामा का रहने वाला चंदू अपनी 12 वर्षीय बेटी को साथ लेकर खरखुदा की सब्जी मंडी में आया था। चंदू की बेटी की मानसिक हालत ठीक नहीं है। सब्जी खरीदने के दौरान वह अपनी बेटी को ट्रॉली में बैठाकर फिर से सब्जी मंडी में चला गया, लेकिन वापस लौटने पर जब आया तो उसे बेटी नहीं मिली। तो उसने आसपास तलाश शुरू की, लेकिन जब लड़की नहीं मिली तो मामले की शिकायत पुलिस को दे दी गई। थाना कला के खेतों से किसान का सामान चोरी हो गया, जिसे लेकर पुलिस को शिकायत देते हुए मामला दर्ज करवाया गया है। किसान रमेश का कहना है कि उसके खेत से एक मोटर, सतबीर के खेत से भी एक मोटर, मुकेश के खेत से 2 पंखे, देवेंद्र के खेत से 1 मोटर व पानी सप्लाई का पंखा, वीरेंद्र के खेत से 2 मीटर चोरी करने के साथ ही चोर किसान भोला के बाग से 25 लोहे की एंगल चोरी कर ले गए। किसानों ने मामले की शिकायत पुलिस को दी है, जिस पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। किसानों का ऐलान 28 फरवरी को करेंगे एसडीएम ऑफिस का घेराव। ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर को लेकर अधिग्रहित की गई जमीन का कम मुआवजा मिलने की बात कहकर बीती 16 जनवरी से केएमपी के पीपली टोल प्लाजा पर धरना दे रहे किसानों ने रविवार को पंचायत का आयोजन किया, जिसमें संयुक्त किसान मोर्चे राजनीतिक के नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा कि किसान आंदोलन में जिस प्रकार से आप लोग शांतिपूर्वक बैठे रहे तो आपकी ओर जीत हासिल हुई, उसी प्रकार से शांति बनाकर रखें। आज इसमें जरूर कामयाब होंगे। उन्होंने कहा कि हम अपनी जमीन बचाने के लिए न्यायालय तक जाने का अधिकार नहीं है। इस कानून को बदलने के लिए भी लड़ाई लड़नी होगी, नहीं तो फसल और जमीन का भाव लेने के लिए आप कोर्ट में अपना पक्ष कभी नहीं रख सकेंगे। उन्होंने कहा कि जमीन मुआवजे के मामले में जो लड़ाई आप लड़ रही हैं, अगर उसे जीतना है तो शांति बनाकर रखनी होगी और संघर्ष जारी रखना होगा। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में यह भिखारी 2024 में आपसे झोली फैलाकर वोट मांगने आएंगे। इन भिखारियों को हराना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमने तो अंग्रेजों को हराया है। दल्लेवाल ने कहा कि हम किसानों की बात का समर्थन करते हुए 28 फरवरी को उपमंडल कार्यालय खरखुदा का घेराव करने में साथ रहेंगे, लेकिन यह कह देना चाहते हैं कि शांतिपूर्वक अपनी मांग रखने वाले किसानों के साथ सरकार ने कोई हरकत की तो सारा पंजाब यहाँ पर आ खड़ा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि सारे हरियाणा के शहर राष्ट्रीय राजमार्गों से जुड़ चुके हैं, ऐसे में अब क्यों नई हाईवे निकाले जा रहे हैं। इस अवसर पर अभिमन्यु कोहाड़ ने कहा कि यह जमीन को बचाने की लड़ाई है। सरकार को वह बता देना चाहते हैं कि जब तक केएमपी को राष्ट्रीय राजमार्ग का दर्जा देने के साथ ही कलेक्टर रेट का 4 गुना मुआवजा नहीं मिल जाता, तब तक वह अपने धरने को खत्म नहीं करेंगे, जिसके तहत अब वह तमाम राजनीतिक पार्टियों से संपर्क साधते हुए विधानसभा सत्र में उनकी मांग को उठाने की बात कह रही हैं। सभी किसान एकजुट होकर अपना संघर्ष जारी रखें। वह दिन भी आएगा जब किसान की मांग को मानने के लिए सरकार को झुकना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि 28 फरवरी को उपमंडल कार्यालय का घेराव होगा। अगर इस दौरान सरकार ने कोई भी जबरदस्ती की तो अन्य स्थानों पर चल रहे धरना स्थलों से तुरंत प्रभाव से किसान सड़कों पर उतरने का काम करेंगे। उन्होंने सभी किसानों से 28 फरवरी को ट्रैक्टरों के साथ खरखुदा पहुंचने की अपील की, जिसमें 10 बजे सापला चौक बाईपास पर एकत्रित होकर खरखुदा शहर के बीच से होते हुए उपमंडल कार्यालय का घेराव किया जाएगा। ब्रह्मशक्ति स्कूल थानाकला में 53 ने किया रक्तदान, राजेंद्र टोंग पहुंचे। जनहित अभियान फाउंडेशन के द्वारा ब्रह्मशक्ति स्कूल थानाकला में रक्तदान शिविर लगाया गया। शिविर का उद्घाटन डॉक्टर राजेंद्र टोंग ने किया और कहा कि हर युवा को वर्ष में 4 बार रक्तदान करना चाहिए। फाउंडेशन के अध्यक्ष नरेंद्र हुड्डा ने बताया कि रविवार को रक्तदान शिविर में 53 रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। इस अवसर पर स्कूल के प्राचार्य रामवीर सिंह, रक्तवीर आशीष दहिया, ठाकुर जी की रसोई से नीरज, धमल फौजी, रोहित रामपुर, नवीन तिरंगा युवा क्लब, मोन्टो किडहोली, फौजी राजपाल छिकारा, रोहित राठौर थानाकला, स्टेट अवार्डी मास्टर दिलबाग ने 30वीं बार रक्तदान किया। शिव दहिया, संदीप काला, जयवीर दहिया, नरेंद्र मास्टर, अश्वनी, लक्ष्य योग समिति, लक्ष्मी नारायण, योग वर्ल्ड चैंपियन ब्रांड एम्बेसडर संदीप आर्य, जनरल राणा, डॉक्टर विनोद, सागर रापड़िया, इशिका शर्मा, मास्टर संजीव उपस्थित रहे। सोहटी गांव में गांव प्रधान जितेंद्र राणा ने लायंस ब्लड बैंक की टीम के साथ मिलकर रक्तदान शिविर का आयोजन किया। रक्तदान शिविर में शुगर, बीपी, एचपी के मुफ्त टेस्ट भी किए गए। गांव प्रधान जितेंद्र राणा ने बताया कि रक्तदान शिविर में 50 युवाओं द्वारा रक्तदान किया गया। रक्तदान करने वाले युवाओं में जगबीर आंचल, विजेंद्र गांधी, नाना, सुजीत, पप्पू, शमशेर, बिंदर व अन्य द्वारा रक्तदान किया गया।
इससे पहले भी गांव में वे सामाजिक कार्य के कार्यक्रम करते रही हैं, जिसमें युवाओं की भागीदारी से कार्यक्रम सफल हो रही हैं। केडी इंटरनेशनल स्कूल रोहतक रोड खरखोदा, लीड एज वी डिजर्व। साइलेंट फीचर्स: नेचर अबंडेंट कैंपस, डे स्कॉलर, डे बोर्डिंग फैसिलिटीज, senior and well qualified academician, national education policy 2020 based curriculum, smart classes, language lab, excellent teachers, advanced infrastructure. Tulip Hospital Sonipat, Department of Plastic Surgery, fillers, botox, chemical peeling, mesotherapy, PRP, microdermabrasion, derma roller, radio frequency. Consult Dr. Prashant Tyagi, cosmetic and plastic surgeon. For more information, please contact 7056511111. बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए प्रताप स्कूल खरखोदा का चयन करें ताकि आपके बच्चे संस्कार, शिक्षा, टेक्नोलॉजी, खेल, स्वास्थ्य एवं सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा विदेशों में तिरंगा फहराते हुए इंजीनियर, डॉक्टर, लेफ्टिनेंट तथा राजनेता बनकर देश एवं विदेशों में उच्च पदों को सुशोभित कर सकें। एपी गर्ल पब्लिक स्कूल सापला रोड खरखोदा, स्पेशल नर्सरी विंग, बच्चों के झूले, छोटे बच्चों के खेलने की व्यापक व्यवस्था, आधुनिक स्मार्ट टीवी, कंप्यूटर लैब, फिजिक्स लैब, बायो लैब, केमिस्ट्री लैब व हाईटेक लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध। एडमिशन एंड रजिस्ट्रेशन ओपन, नर्सरी टू 12th, सभी प्रकार के खेलों की सुविधा। खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।